रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी भरत जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाते हैं, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को संतोष नहीं हो रहा है, न शांति हो रही है। भरत जी एकदम अडिग हैं, वह कुछ सहारा चाहते हैं। राज धर्म सर्वस्व तनोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। गरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरी लीन्ही। इस प्रकार जब उनको मन को संतोष और शांति नहीं मिल रही है, इधर तो भरत जी शील और प्रेम, उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति है। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच में पड़ते हैं, संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो जाते हैं। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। इस प्रकार संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो जाते हैं। भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री राम ने कृपा करके खड़ाऊ अपनी दिया है और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। चरण पीठ करुणा निदान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस श्री राम रहीति। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं, ऐसा तुलसीदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस श्री राम रहीति। रकुल की रक्षा के लिए ये दो किवाड़ रूप में हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांत सहायक हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के लिए के मिल जाने पर परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है जैसे सीताराम जी के रहने से प्राप्त होता है। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय। गौ चाटे अमरपति, कुटिल को सर पाय। भरत जो है पावरी पा जाने के बाद प्रणाम करके, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके विदा मांगते हैं।
तब श्री राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोग उचारते अमरपति कुटिल को अवसर पाए। कुटिल बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। शोक चाल सब कह भईनी की, अवधियास समजीवन जी की। न तरु लखन से राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा यवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुजे धरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। यह इंद्र कुचाल भी सबके लिए हितकर, वह उसकी कुचाल भी सबके लिए हितकर हो जाती है। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो जाती है, नहीं तो उच्चाटन न होता। लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन को दूर कर दिया, सारी उलझनों को सुधार दिया। राम कृपा अवरेब सुधारी, सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी हो जाती है, रक्षक बन जाती है। भेंटत भुज करी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। श्री राम जी की भुजाओं, श्री राम जी अपने भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते वर्णन करते नहीं बन रहा है। तन मन बचन मग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। निगन गुरधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ आता है। तन मन वचन उमंगे अनुरागा, और धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धैर्य धारण किया। धीरज यहां कह रहे हैं, तन मन वचन उमंगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन और तीनों में प्रेम उमड़ आता है। धीर धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी अपने धैर्य को खो देते हैं, अपने धैर्य को त्याग देते हैं। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रियों का जल बहाने लगते। बारिज लोचन मोचत बारी, उनके भी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है, जल बहने लगती है। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखित हो रहा है। देवता देखी दशा सुर सभा दुखारी। मुनिगण गुरधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को एकाग्र करने में, मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो के रघुबर भरत, प्रीति अनुपय पार। भय मगन तन व्यचन, सहित विराग विचार।
इस प्रकार कह रहे हैं। ऐसे लोग भी श्री राम और भरत के उपमा रहित अपार प्रेम देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, सरीखे और भी ऋषि मुनि जो वहां उपस्थित हैं, सब अपने प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं। जहां जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, भरनत रघुवर भरत वियोग, सुनि कठोर कवि जानी लोगो, सो सकौच रसु अकथ सुबानी, समौ स्नेहु सुमिरी सकुचानी। भेंट भरतु रघुवर समुझाए, पिन पुनि रिपुदवनु हरषि हिलाए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो जाती है, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। ऐसा तुलसीदास जी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जाने ही लोगु, कवि को भी कठोर जानेंगे। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सो सकोच रसु कत सुबानी, समौ स्नेह सुमिरि सकुचानी, भेंटी भरत रघुवर समुझाए, पुनरुपुदवनु हरषि हिलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कब की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा रही है। सो सकोच रस अकथ सुबानी, समौ स्नेह सुमिर सकुचानी। उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके कवि की बुद्धि भी, कवि की वाणी भी सकुचा रही है। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। भेंट भरत रघुवर समुझाए, पुनि रिपुदमनु हरषि हिलाए। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी समझाते हैं, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लेते हैं। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज काज लगे सब जाई, सुन दारुण दुख तु समाजा, लगे छलन के साजन साजा। प्रभु पद पद्म बंद दो भाई, चले शीस धरि राम जाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। वह कौर मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जा लगते हैं। यह सुनकर दोनों समाजों में बहुत दारुण दुख छा जाता है। वे चलने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार इसको देखकर, ऐसी दशा को देखकर सब दुखी हो जाते हैं। प्रपद पद्म बंदे दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अब प्रस्थान करते हैं, चलते हैं, विदा लेते हैं। मुनि तपस्वी तथा वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करते हैं। लखनई भेंट प्रणाम करी, सिर धरि से पद धूर, कले सप्रेम शीस सुन सकल सुमंगल मूर। कले सप्रेम शीस सुन सकल सुमंगल मूर। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंटते हैं। दोनों भाई लक्ष्मण जी से मिलते हैं, भेंटते हैं तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरण कमलों की वंदना करके, उनके चरण रज को अपने सिर पर धारण करके, लखनई भेंट प्रणाम करी, सिर धरि से पद धूर। सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पे धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर भी प्रेम सहित वहां से प्रस्थान करते हैं, प्रेम सहित चलते हैं आगे के लिए।
आगे बढ़ती हैं। सानुज राम नृपहि सिर नाये, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। गैव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। पुर पग धारे दे शेषा, कीन धीर धरि गमन महेशा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाया है। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। दोनों भाई राजा जनक जी को सिर नवाते हैं, उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई करते हैं। हे देव, दया बस आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारे दे शेषा, कीन धर धीर धरि गमन महेशा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुनकर राजा जनक जी ने धैर्य धरकर गमन किया है। धीरे धर के आगे को जनक जी फिर आगे को प्रस्थान करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरिहर समझाने। विष्णु और हरिहर, विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा करते हैं। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगे आशीष पाई। कौशिक पाम देव जा बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास जाते हैं और उनके चरणों की वंदना करके उनसे आशीर्वाद पाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर लौटते हैं। फिर विश्वामित्र, कौशिक बाम देव जा बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। विश्वामित्र बामदेव जाबाली और सब आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासियों और मंत्रियों से मिलती हैं। जथा जोग कर विनय प्रणामा, जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। जो जिस योग्य था उसको प्रणाम करते हैं, जो आशीर्वाद देने योग्य था उसको आशीर्वाद दिए हैं। यथा योग्य जैसे था विनय करके प्रणाम करके विदा करते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सभी छोटे मध्यम मझोले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके आदर सहित उनको वापस किया है। भरत मातु पद बांधि प्रभु, भरत मातु पद बांधि प्रभु। सोच स्नेह मिली भेंट, विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब में। भरत की माता कैकेयी की चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ भरत मातु पद बंदी प्रभु, सोच स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मीट। निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर तुमने कोई अपराध नहीं किया। उनके सारे संकोच को नष्ट करके पालकी सजाकर उनको विदा करती हैं। परिजन मातु पिता ही मिले सीता, फिरी प्राण प्रेम पुनीता। कर प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हे न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर अपने मैके के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके वह सब सासुओं के गले लगकर मिलती हैं।
उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं उत्पन्न हो रहा है। सुन सिख आशित, सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही से दो प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मात चढ़ाई। इस प्रकार सबको विदा करते हैं। श्री रघुनाथ जी सुंदर पालकियां मंगवाते हैं, सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाते हैं, विदा करते हैं। 10-8 का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र